हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के एक मिक्स लेक्चर में जो कि एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंस और हेल्थ केयर तीनों ही सेक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो है हाल ही में अनाउंस्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटीज बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले तो ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, हाल ही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 35 वैरायटीज ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, जिसमें चिकपी है, विल्ट है, स्टेरिलिटी मोजाइक रेजिस्टेंट पिजन पी है, उसके बाद अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज ऑफ सोयाबीन है, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज ऑफ राइस हैं, बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज ऑफ व्हीट, पर्ल मिलेट, मेज एंड चिकपी हैं, अनाउंस की हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। इसके कई बेसिकली रीजंस माने जा रहे हैं। एक तो क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब तेजी से इंपैक्ट करने लगा है हमारे क्लाइमेट को, हमारे एग्रीकल्चर को, उससे कैसे हम अडॉप्ट करें, उसके इंपैक्ट को कैसे हम मिनिमाइज करें। साथ ही साथ कई सारी वैरायटीज हैं इसमें बायो फोर्टिफाइड, इसका मतलब जो न्यूट्रिशन है या मेल न्यूट्रिशन का इश्यू है इंडिया में, उसको बेसिकली कैसे एड्रेस किया जाए। और तीसरी चीज कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा होगा या रेनफॉल वेरिएशन ज्यादा होगा, तो जो फोरकास्ट है कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो रफली अप टू 9 to 10% तक कम हो सकती है। उस इंपैक्ट को टाइम रहते हुए किस तरीके से एड्रेस किया जाए। ये जो 35 वैरायटीज है क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, ये डेवलप किसने की हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको ICAR भी कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के हिसाब से ये जो क्रॉप्स लॉन्च की गई हैं, इनमें कई सारे स्पेशल ट्रेट्स हैं जो अवेयरनेस बढ़ाएंगे अबाउट अडॉप्शन ऑफ द क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज। ICAR के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा प्राइम इंस्टीट्यूशन है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर रिसर्च या बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर, ये एस्टैब्लिश हुआ 16 जुलाई 1929 अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, DARE, जो बेसिकली फॉल करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। कहां इसका हेडक्वार्टर होगा? न्यू दिल्ली। इनफैक्ट मुझे लगता है राजेंद्र नगर के पास में। ये अपेक्स बॉडी है जिसका पर्पस है कि ये कोऑर्डिनेट करेगी, गाइड करेगी, मैनेज करेगी जो रिसर्च एंड एजुकेशन है एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल साइंसेज पूरे कंट्री में। दोस्तों, इस इंस्टीट्यूशन ने ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत मेजर रोल प्ले किया है। साथ ही साथ जो इंडिया में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है हर एरिया में, उसमें ICAR एक्टिवली पार्टिसिपेट करती रही है। ये जो क्रॉप वेराइटीज 35 क्रॉप्स ICAR ने डेवलप की हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की हैं, ये दो चैलेंजेस, एक क्लाइमेट चेंज और एक माल न्यूट्रिशन, दोनों को एड्रेस करने की डायरेक्शन में एक मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका एग्रीकल्चर पे क्या बेसिकली इंपैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से अभी से हमको क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जो वैरायटीज है इनको बेसिकली मार्केट में उतारना पड़ रहा है। जो IPCC की रिपोर्ट्स है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्होंने क्लियरली कहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, इनफैक्ट इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ही नहीं, वर्ल्ड में ग्लोबली पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर, ये जो क्लाइमेट चेंज की थ्रेट है जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर कवर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती जाएगी अगर टाइम रहते हुए हम इंपॉर्टेंट स्टेप्स इस डायरेक्शन में ना लें। मॉनसून पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। इस साल का यहां मॉनसून देख लीजिए, जुलाई में बहुत बारिश हुई, फिर अगस्त में ज्यादा नहीं हुई, सितंबर में फिर बहुत बारिश हुई, जो पिछले कई सालों डिकेड्स के मुकाबले थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, इरेटिक दिखाई देता है। उसके साथ लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ड्राई एंड रेनी सीजन्स, उसके बाद इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन्स, फ्लडिंग बढ़ेगी, साइक्लोन्स बढ़ेंगे, बारिश होगी, जहां सूखा पड़ रहा है हो सकता है सूखा वहां ज्यादा पड़ने लग जाए। इसकी वजह से अभी तक का हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न था कि कौन कौन सी फसल कब कब उगाई जाए, क्या प्रोडक्शन रहेगा, वो सारा इज सेट फॉर ए मेजर शॉक। इसके अलावा राइजिंग सी लेवल्स, जैसे बॉम्बे का भी आ रहा है कि 2050 तक हो सकता है जो मरीन लाइन है बॉम्बे की वो पूरी तरह सबमर्ज हो जाए। जो कोस्टल एरियाज है वहां का क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी काफी नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। IPCC की AR6, जिस पे हमने बहुत डिटेल लेक्चर बनाया, उसने कहा है कि जो टेम्परेचर राइज है 1.5 कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल एरा, वो हो सकता है 2050 के बजाय 2030, 2040 तक ही बेसिकली बढ़ने लग जाए। ICAR का यह भी कहना है कि जैसे स्टेट्स कहीं हैं, आंध्रा, पंजाब और राजस्थान, यहां पे बिकॉज ऑफ हाई इवेपोरेटिव डिमांड या क्रॉप ड्यूरेशन काफी ज्यादा है ड्यू टू फोर्स मैच्योरिटी, 30% शायद या 30% से भी ज्यादा वाटर यूज करती है यहां की क्रॉप्स, और इसकी वजह से
वाटर टेबल से जो वाटर सप्लाई किया जाता है उससे एक्सेसिव ड्रॉ डाउन ऑफ द वाटर हो रहा है, जिसकी वजह से सैलिनिटी यहां पे बढ़ रही है और जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी या उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। इन सब का इंपैक्ट क्या होगा? इन सब का इंपैक्ट होगा कि जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो कम होगा और कहीं ऐसी सिचुएशन डेवलप ना हो जाए कि इंडिया में फूड स्कैर्सिटी, मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इंडिया की सिचुएशन हो गई थी कि हमें अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए भी हमारे पास इनफ फूड ग्रेन नहीं है, हमें इंपोर्ट करना पड़ा, फिर मेजर मॉडर्न टेक्निक्स में रिफॉर्म करना पड़ा, वैसी सिचुएशन इंडिया में हो जाए। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट और इंडिया इस सिचुएशन को पहले से ही एड्रेस करने की डायरेक्शन में ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स हैं 35 वैरायटीज, इनको लॉन्च करके एक मेजर स्टेप ले रहा है। साथ ही साथ इन क्रॉप्स के थ्रू जो हमारा मेल न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन है पॉपुलेशन में, उसको भी एड्रेस की जाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है कि एग्रीकल्चर, साथ ही साथ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है कैसे इंश्योर करें। और इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट में 2011 में नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर या NICRA जिसको कहा जाता है, उसको लॉन्च किया गया। ICAR के हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट है NICRA, नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, इसका एम है कि जो क्रॉप्स की रेजिलियंस है क्लाइमेट चेंज, उसको एनहांस किया जाए। और कैसे आप एनहांस करेंगे? बेटर रिसर्च, बेटर टेक्नोलॉजी। उसके अलावा सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं, जो हमारे लाइव स्टॉक है, हमारे कैटल हैं, हमारे बफेलोज हैं, हमारी शीप्स हैं, हमारी गोट्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज हैं, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू कवर किए जाएंगे। क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट करेगा तो सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं, उसके साथ अलाइड एक्टिविटीज होंगी, लाइव स्टॉक होगा, एनिमल हस्बेंड्री होगी, इनको भी नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। ICAR की क्लाइमेट चेंज ने कहा है कि जो एग्रीकल्चर यील्ड्स हैं इंडिया में, वो रफली अगले 20 साल के आसपास में 4.5 to 9% तक कम हो जाएंगे। तो मान लीजिए आज 1 एकड़ में मान लीजिए 5 क्विंटल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हो सकता है 10% बेसिकली वो कम हो जाए इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। और पॉपुलेशन लगातार हमारी बढ़ती जा रही है। तो इंडियन साइंटिस्ट ने फोकस किया है कि एक तो हम क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स डेवलप करें जो कि टॉलरेंट हो डिजीजेस, इंसेक्ट्स, पेस्ट, ड्रॉट, सैलिनिटी, फ्लडिंग, अर्ली मैच्योरिंग हो। उसके साथ जो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, क्योंकि मैकेनाइजेशन हमारा अभी रफली 7% से भी कम है इंडिया में, उसको इंडिया तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग फ्रेंडली भी हो। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के अलावा ये क्रॉप्स जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, मतलब इंडिया में मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एक मेजर प्रॉब्लम है। और जो प्रेस नोट रिलीज हुआ है उसके हिसाब से जो क्रॉप्स हैं, क्योंकि इसमें बायोफोर्टिफाइड मेज, व्हीट एटसेट्रा भी रिलीज किए गए हैं, जिनमें आर्टिफिशियली हम न्यूट्रिशन बेसिकली ऐड करते हैं, जो हमारे लेक्चर राइस फोर्टिफिकेशन में बहुत डिटेल में बेसिकली आपको समझाया है कि किस तरीके से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें आपकी B12 हो सकता है, जिसमें आयरन हो सकता है, इनको आप कैसे बेसिकली मिक्स करके कर्नल्स के साथ, मेड फूड ग्रेन के साथ आप सप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो न्यूट्रिशन वैल्यू धीरे धीरे हमारी क्रॉप्स की कम हो रही है उसको आप सप्लीमेंट कर सकें। तो क्लाइमेट के साथ इनको फाइट करने में मदद करेगा और साथ ही साथ जो माइल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन के इश्यूज हैं, उनको भी एड्रेस करने में मदद करेगा। दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन उसके हिसाब से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स बड़े इश्यूज हो सकते हैं जो हमारे नेचुरल फूड सब्सटेंसेस हैं या नेचुरल मेटाबॉलिज्म है, इसमें ऐसे फैक्टर्स डेवलप हो सकते हैं जो न्यूट्रिशन वैल्यू को कम कर दें। और PMO के हिसाब से जो क्रॉप वैरायटीज हैं, जैसे पूसा 00 मस्टर्ड 33 या फर्स्ट कैनोला क्वालिटी हाइब्रिड RCH1, इनमें 2% से भी कम यूक्रिक एसिड है, साथ ही साथ 30 ppm से भी कम ग्लोसिनोलेट्स हैं। उसके अलावा सोयाबीन जो ऐसी वैरायटी है विच इज फ्री ऑफ एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स, जिसका नाम है कुनिस्ट्राइपिन इनहिबिटर, मतलब ऐसी वैरायटीज जो एंटी न्यूट्रिशनल या तो हमारी क्रॉप्स के साथ एलिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं या हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसमें डेवलप होते हैं, उसके अगेंस्ट भी बेसिकली ये काम करेंगे ताकि न्यूट्रिशन का जो इश्यू है उसको एड्रेस किया जा सके। अच्छा, कुछ लास्ट में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि इंडिया की फूड और न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे जो सॉइल है वो धीरे धीरे खराब हो रही है, सैलिनिटी बेसिकली बढ़ रही है, फ्लडिंग बढ़ रही है, ड्रॉट बढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो हमारे फूड ग्रेन्स में है और पॉपुलेशन प्रेशर जो बढ़ रहा है, ये सो एडवर्स बेसिकली कंडीशंस हो रही हैं। इसकी वजह से हमको ऐसी क्रॉप्स डेवलप ही करनी पड़ेंगी विच आर अडेप्टेड टू इंश्योर इंक्रीज न्यूट्रिशनल इनटेक। ये जो क्रॉप्स हैं ये एड्रेस करेंगे ऐसे इश्यूज को जैसे क्रॉप लॉस हो, अंडर प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स हो, पेस्ट अटैक्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और साथ ही साथ जब इन इश्यूज को अट्रैक्ट करेंगी तो इंडिया की फूड सिक्योरिटी, इंडिया का बेसिकली क्लाइमेट रेजिलियंस, इंडिया का प्रोडक्शन इंक्रीज के साथ साथ ग्लोबल जो
एरिना है, ग्लोबल जो मार्केट है, उसमें भी हमारे एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव हो पाएंगे। इसके अलावा इन वैरायटीज के थ्रू इंडिया इस चीज में भी इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जो एग्रीकल्चर अगर आप देखेंगे तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, पर्टिकुलरली मीथेन, उसका हाईएस्ट एमिटर सोर्स माना जाता है। मतलब एग्रीकल्चर एक मेजर बेसिकली रीजन है मीथेन डेवलप होने की वजह से कि ग्रीन हाउस गैसेज या टेम्परेचर राइज में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर हम ऐसी क्रॉप्स डेवलप कर पाए जो अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप्स हो, मतलब जो बहुत शॉर्ट टाइम में बेसिकली आप मैच्योर कर पाएंगे, जल्दी से आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो ऐसा लगता है कि उसकी वजह से आप जो एमिशंस है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको भी आप रिड्यूस कर पाएंगे। साथ ही साथ एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स के भी हमने बात की कि ह्यूमन बॉडीज में हो या फूड में जो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स डेवलप होते हैं, उनके अगेंस्ट भी आप ऐसी क्रॉप वैरायटीज डेवलप कर पाएंगे जिससे न्यूट्रिशन को आप एड्रेस कर सकें। क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? गवर्नमेंट ने पहला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया 2011, जब NICAR बेसिकली मिशन लॉन्च किया ताकि क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को हम इन्वेस्टिगेट कर सकें, उनमें इन्वेस्ट कर सकें। और अब 35 क्रॉप वैरायटीज पहली बार इंडिया ने लॉन्च की हैं जो कि क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन में, साथ ही साथ हमारी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, या फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने की डायरेक्शन में एक मेजर स्टेप माना जा रहा है। चैलेंजेस में हो सकते हैं कि लॉन्च हमने कर दिया है, लेकिन इनका मास प्रोडक्शन, ऐसे सीड्स का, उनकी अवेलेबिलिटी, और सभी फार्मर्स को, इवन स्मॉल और मीडियम फार्मर्स को इनकी अवेलेबिलिटी एक मेजर इश्यू हो सकता है, जिसके ऊपर अगर गवर्नमेंट रोबस्ट प्रोक्योरमेंट और इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क डेवलप नहीं करेगी तो हो सकता है सारी कोशिश वेस्ट हो जाए। तो इस वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज हैं, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साथ ही साथ हमारी मार्केटिंग जो एजेंसीज हैं, इनको टोटल इंप्लीमेंट करके इस डायरेक्शन में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोस्तों, फार्मर्स में अवेयरनेस हमें लानी पड़ेगी कि इन क्रॉप वैरायटीज के, इन अडॉप्शन वैरायटीज के या क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज के क्या फायदे हो सकते हैं, ताकि वो इनका अपटेक, इनटेक और इनका यूज तेजी से आगे इंश्योर कर सकें। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।